बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए जिनके शॉर्ट आंसर्स उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। इस तरह आपने कोई जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी नोट करते जाना है और बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी है, 5000 ग्राम, इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो 10 की पावर 3 आ गई क्योंकि लास्ट पर है डिजिट, ठीक है, पॉइंट अगर, और लास्ट से हमने शिफ्ट किया एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतना हम 10 की पावर में लिख लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे देखें, अब यहाँ से 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया है डेसिमल पॉइंट को, तो 10 की पावर 3 आ गई। अगर हम 4 या 5 करते तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने डिजिट हम शिफ्ट करते उतनी 10 की पावर आ जानी थी। अब ये आ गया इसमें नेक्स्ट, इसमें 5 kg। अब इसको 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम को हमने 5 kg लिख लिया। किलो लिखा हमने क्यों, अब 10 रेज़ टू पावर 3 जो था 10 की पावर 3 वो किलो के इक्वल होता है, तो हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए 10 की पावर 3 को किलो लिख लिया। इस तरह बी पार्ट इसका है, ठीक है। अब इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। लास्ट पर डेसिमल पॉइंट है, अगर दरमियान में नहीं है तो इसको शिफ्ट करना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यहाँ से आपने इसको शिफ्ट यहाँ पर लेकर आना है शिफ्ट करके। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर आ जाएगी 6। 10 की पावर 6 आ गई। अब हमें पता है कि 10 की पावर 6 जो है प्रीफिक्सेस मेगा के इक्वल होती है, तो हमने उसको मेगावाट लिख लिया। सी पार्ट इसका देखें, अच्छा सी पार्ट है इसका 52 इंटू 10⁻³ kg, इसको हमने लिखना है। तो अब इसमें अब क्या करेंगे, 52 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें जो कि 5.2 बन जाएगा। उस 5.2 जब हमने लिखा तो उसके लिए 10 की पावर आ गई 1, 10⁻10 पहले से मौजूद है और किलोग्राम साथ एज इट इज़ आ गया। अब हमने आगे क्या किया, 5.2 ये बाकी टर्म एज इट इज़ रहीं और किलो की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10⁻3। अब क्या है, बेस जो है वो सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो एक बेस पे इनको ऐड कर लें। तो जब ऐड हमने इनको किया तो 10 की पावर आ गई -6। अब -6 जो है वो प्रीफिक्स माइक्रो के इक्वल होता है, तो ये हमने इसका आंसर लिख लिया। जिससे डी पार्ट है 225 10⁻8 सेकेंड, इसको हमने अब लिखना है प्रीफिक्सेस यूज़ कर, प्रीफिक्सेस के फॉर्म में। 225 को पहले लिखे प्रीफिक्सेस में, लास्ट डिजिट हमने शिफ्ट किया 2 के बाद, 2.25 10⁻2 आ गया, ये साथ पावर एज इट इज़ आ गई। अब ये पावर जो है वो बेस सेम है 10, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जब हमने ऐड करके लिखा तो -6 आ गया। -6 अगेन माइक्रो के इक्वल होता है, तो -6 की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइक्रो सेकेंड। 222.25 माइक्रो सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पीको किसके इक्वल होता है, 10⁻12 के। 1 नैनो 10⁻9 के इक्वल होता है और 1 माइक्रो 10⁻6 के इक्वल होता है। अब हमने रिलेट इनको किस तरह से करना है, 1 नैनो जो है वो 1000 पीको के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखें रिलेट करना चाहते हैं, 1 नैनो जो है वो इक्वल होता है 1000 पीको के और 1 माइक्रो जो है वो 1000 नैनो के इक्वल होता है। तो ये इनका आपस में रिलेशन होता है। अच्छा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं मज़ीद के कैसे इक्वल होता है, तो अगर हम इसको लिखें भी ना तो 1 नैनो की ही वैल्यू आएगी, 10⁻9 ही आता है। अगर हम इसको सॉल्व भी कर लें, वो किस तरह से कि जो पीको है वो इक्वल होता है 10⁻12 के, और ये 1000 लिखा हुआ है। 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और पीको की जगह 10 की पावर -12 लिखेंगे। तो -12 और +3 जब ऐड करेंगे तो -9 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड है। 1 नैनो 1000 पीको के इक्वल होता है और 1 माइक्रो 1000 नैनो के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ हम चलते हैं। योर हेयर ग्रोथ रेट ग्रो एट अ रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। अब जो बाल हैं हमारे वो 1 मिलीमीटर इंक्रीज़ होते हैं एक दिन में, तो उनका आपने ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें ग्रोथ रेट एक तो चीज़ हमें गिवन है और उसके अलावा हमने नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। तो देखें किस तरह से करेंगे हम इसको। ग्रोथ रेट को हमने GR लिखा है ग्रोथ रेट के लिए, ठीक है। 1 मिलीमीटर पर डे है, 1 मिलीमीटर पर डे गिवन है ना हमें, तो 1 मिलीमीटर लिखा, डे को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में। अब एक डे में 24 आवर होते हैं,
मल्टीप्लाई किया 60 से, मिनट में आ गया, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में वैल्यू आ गई। इसको हमने सॉल्व किया फर्दर। अब देखें 1 ऊपर हमने न्यूमिनेटर में देखें क्या काम किया है, 1 मिली की जगह पर उसका जो प्रीफिक्सेस है मिली उसकी पावर लिख, उसकी वैल्यू लिख दी 10⁻³ मीटर साथ एज इट इज़ आ गया, और ये हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने एज इट इज़ लिख ली। अब इसको जब हमने सॉल्व किया डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1.157 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करना है, इसमें हमें चाहिए चूँकि नैनोमीटर पर सेकंड में, ये भी आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया हमारा, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करें। तो नैनो के लिए हमें ज़रूरी है कि 10⁻⁹ होनी चाहिए हमारे पास। तो -8 है अभी, तो इसको हम -9 बनाएंगे। पहले वो किस तरह हम बना सकते हैं, अगर हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर लें टुवर्ड राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर आती है माइनस की, तो एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो पावर आएगी -1। तो हमने एक डिजिट शिफ्ट किया, पावर हमारे पास आ गई -1। अच्छा सॉरी, ये -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो -1 आ गई पावर। उसके बाद आपने क्या इनको किया, जब ऐड हमने किया, ये -1 आपने इसको लिख लेना है, ठीक है, नोट करते वक्त यहाँ पे -1 लिखेंगे आप। तो ये ऐड हमने जब इनको किया तो हमारे पास पावर आ गई -9, ठीक है, -8 और -1 कितनी पावर बन गई, -9, तो 11.57 10⁻⁹ ये हमारा आंसर है। तो रिजल्ट हमने लिख लिया कि हेयर ग्रोथ रेट जो है वो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर पॉइंट जो है ना वो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो ये एक होना चाहिए इससे पहले। तो अब क्या करेंगे, अब लास्ट पर है तो इसको शिफ्ट करेंगे एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये 1 और इसके 1 के बाद आ जाएगा। कितना डिजिट शिफ्ट किया है, 3, तो वो 10 की पावर लिख देंगे हम। हमने अभी इसको क्या काम किया, ये तो पावर एज इट इज़ आ गई 10⁻⁻27। इसको कैसे सॉल्व किया हमने कि पॉइंट लास्ट पे था, उसको शिफ्ट किया एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, 3 डिजिट आया दरमियान में, उतनी ही 10 की पावर लिख ली। अब हमने क्या किया, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, ऐड करके लिखा हमने तो 10 की पावर -24। ये तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 3 पॉइंट, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 10⁻⁵। इसको हमने करना है अब, तो इसको देखें 3.2 10 की पावर 1 और ये 5, इसकी भी पावर ऐड हो जाएंगी, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 725 10⁻⁵ किलोग्राम। अब इसमें इसको 725 को हमने सॉल्व किया, 10 की पावर 2 आई उसके लिए, 10⁻⁵ एज इट इज़ आया, और किलो की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिखी 10 की पावर 3। तो अब इनको देखें, बेसिस चूँकि सेम है तीनों पावर्स के लिए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब हमने एक बेस पे ऐड किया पावर्स को तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए -5 है, +2 +3 तो ये कैंसिल आउट हो गए, 10 की पावर आ गई 0, तो 10⁻0 हो तो इक्वल होता है 1 के, तो 725 ही आंसर होगा, 725 ग्राम। डी पार्ट 0.02 10⁻⁻8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। तो 0.02, अब पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो अब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड, तो जब पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस की आती है। तो कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर -2 आ गई, और ये -8 एज इट इज़ आ गया। अब ये बेसिस सेम है तो एक बेस पे ऐड कर लेंगे तो -10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया -10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वही सिंपल है, ठीक है। पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो होना है, मतलब इस एक नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से आपने उठा के पॉइंट इधर ले आएंगे, 10 की पावर 3 आ जाएगी। इस तरह दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें लास्ट पर है तो इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पर ले आएँ 3 और 8 के दरमियान, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी इसमें। अब इसमें देखें लास्ट से आपने पॉइंट को, ठीक है, यहाँ से पॉइंट आपने शिफ्ट करना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 आ जाएगी, 3 × 10⁻8। इस तरह से हमारे पास सेकंड्स इन अ डे जब हमने कैलकुलेट करने, तो एक दिन है, एक 1 डे में 24 आवर होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 60 मिनट होते हैं, अगेन 60 सेकंड होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखा तो 86400 सेकंड आ गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, लास्ट से पॉइंट को उठा के एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएं तो 8.64 10 की पावर 4 सेकंड आ गया। ये हमारे जो हैं क्वेश्चन फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो आप इसे दूसरी वीडियो जो है, ठीक है, दूसरी वीडियो का लिंक मौजूद है, वो लिंक आप ओपन करें, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दूसरी वीडियो में मौजूद है।